subscribe and press bell icon। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग है क्वेश्चन, तो इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो उसी को हमने यहाँ जो है कॉपी किया है। तो इसका आंसर हम समझेंगे। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट, जब हम एक ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, हम उसको पुश करते हैं, एंड द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। थर्ड लॉ कहता है ऑब्जेक्ट हम पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स बैक करके लगाता है, यानी पुशेस बैक अस, अपोजिट फोर्स लगाता है इक्वल। तो अगर हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया इस पे, तो इस बॉडी ने हम पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ ए मैसिव ट्रक, अगर ऑब्जेक्ट एक बड़ा ट्रक है और वो पार्क किया गया है रोड की साइड पे, तो इट विल प्रोबेबली नॉट मूव, तो वो मूव नहीं करेगा। एंड ए स्टूडेंट जस्टिफाई दिस बाई आंसरिंग दैट द टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेज कैंसिल ईच अदर। तो इसका रीज़न एक स्टूडेंट बताता है कि क्या हुआ, दो अपोजिट और इक्वल फोर्सेज ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और इस वजह से जो वो है ट्रक है वो मूव नहीं हुआ। तो आपको कमेंट करना है, कमेंट ऑन दिस लॉजिक, ये लॉजिक पे कमेंट करना है, ये लॉजिक सही है कैसा है, और एक्सप्लेन करना है वाई द ट्रक डज नॉट मूव, ट्रक क्यों मूव नहीं हुआ। तो समझिए, देखिए आंसर को समझते हैं। द लॉजिक इज़ दैट द एक्शन एंड रिएक्शन, क्या हुआ कि एक्शन जो फोर्स लगा, एक ऑब्जेक्ट ने, एक बॉडी ने ऑब्जेक्ट पर लगाया, तो ऑब्जेक्ट ने बॉडी पर फोर्स लगाया, इज़ ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। अब डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करते हैं, इसका क्या मतलब है कि ये फर्स्ट बॉडी है, मान लो कि यहाँ पे कोई एक पर्सन है और वो पुश कर रहा है, तो ये फर्स्ट बॉडी है और ये सेकंड बॉडी है। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट, पहले फर्स्ट ने सेकंड पर फोर्स लगाया, उसके बाद सेकंड ने फर्स्ट पे फोर्स लगाया, तो पहले फर्स्ट ने सेकंड पर फोर्स लगाया, फिर सेकंड ने फर्स्ट पर फोर्स लगाया। सो दे कैन नॉट कैंसिल ईच अदर, यानी जो कैंसिल करने वाला लॉजिक जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा था वो नहीं है सही, क्योंकि अगर सेम बॉडी पर फोर्स लग रहे होते, सपोज दैट द फोर्स ऐसा होता कि ये सेकंड बॉडी इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होती, आप रस्सी से बांध करके इस बॉडी को इधर खींच रहे होते और एक अदर पर्सन इसी बॉडी को इधर खींच रहा होता, दोनों फोर्स किस पे हैं, दोनों फोर्स इस सेंट्रल बॉडी पे, जो बीच में जो बॉडी है इसी पे लगे हैं। अगर इधर भी 10 न्यूटन है और इधर भी 10 न्यूटन है, तो इस केस में क्या हो रहा है, ये फोर्स कैंसिल हो रहे हैं। इस केस में क्या हो रहा है कि ये फोर्स कैंसिल हो रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, क्योंकि एक सेम ऑब्जेक्ट पर सेम बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं। बट इस केस में ये कैंसिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये बात। व्हेन वी पुश अ मैसिव ट्रक, जैसे कि हम एक ट्रक पे अगर फोर्स लगाते हैं, सपोज दैट ये ट्रक था, तो हम जब ट्रक पे फोर्स लगाते हैं तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इट्स टायर, टायर पे जो फ्रिक्शन है, टायर पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो रोड के साथ बहुत लार्ज है, इसलिए ट्रक मूव नहीं करता है। तो जब तक कि हम उस फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं कर देंगे, तो अब तक वो ट्रक मूव नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर।